हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार। इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए हम कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1954 में हुई थी। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों लोगों को 1954 में पहला भारत रत्न प्रदान किया गया था। डिटेल देख लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? तो ये भारत के राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे और इन्होंने 1962 से 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति और 1952 से 1962 तक देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। आप सबको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। और यदि बात करें कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे और इन्हीं की 5 नवंबर को नहीं, आप सब कमेंट में बताइएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। और ये प्रख्यात राजनीतिक विज्ञान थे। ये सब नहीं कहना, हमको यही से समझ में आ गया कि ये राजनीतिज्ञ और दार्शनिक विशेषज्ञ थे। और ये कब राष्ट्रपति रहे, कब उपराष्ट्रपति रहे, ये इम्पोर्टेंट है। और अगले रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये जो है तो राजनेता, लेखक और वकील भी रहे हैं और ये स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के अग्रदूत थे। इन्होंने 1948 से 1950 तक भारत डोमिनियन के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1952 से 54 तक मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। और तीसरे रहे हैं सर सीवी रमन। ये जो है तो भौतिक विज्ञानी और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यानी जो सीवी रमन है ये वैज्ञानिक थे और पहला नोबेल पुरस्कार इन्हें ही प्रदान किया गया था। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान भौतिकी के प्रोफेसर थे। यानी ये पहले नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था और पहला भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया था। 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। और वह विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई थे, जब उन्हें उनकी खोज के लिए 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में, और पहले भारत रत्न भी प्रदान किया गया। इस तरीके से भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। और तो आप सबको पता है 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सब कमेंट में बताइए कि 23 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अंतरिक्ष दिवस। और मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? तो 1966 में इन्हें प्रदान किया गया था मरणोपरांत। और जो मरणोपरांत पुरस्कार देने की शुरुआत है वो 1955 में शुरू की गई थी। 1955 में इसका प्रस्ताव रखा गया। तो 1954 में जब शुरुआत की गई थी तब मरणोपरांत देने का प्रस्ताव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ना ही इसमें पैसा दिया जाता है, ना ही इसमें कोई पट्टिका दी जाती है। एक मेडल पदक के रूप में दिया जाता है प्रमाण पत्र। भारत रत्न जो है तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में और किसी भी व्यक्ति, विचार, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और प्रतिष्ठित व्यक्ति को विशिष्ट सेवा उद्देश्यों और उच्च सेवा लोक को मान्यता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 व्यक्ति को दिया जाता है। और ये भी अनिवार्य नहीं है कि प्रतिवर्ष भारत रत्न प्रदान किया जाना चाहिए, यानी प्रतिवर्ष भारत रत्न नहीं दिया जाता है। कभी कभी दे भी दिया जाता है 1-2 साल लगातार, कभी नहीं। जैसे कि 2019 में दिया गया था, तो उसके बाद अभी 2-3 साल हो गए हैं, अभी किसी को भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया है। और अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है।
किस वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है? तो इसका राइट आंसर है पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान दिखता है। आप सब पीपल का वृक्ष देखो, उसका पत्ता सेम ऐसे ही रहता है। और ये जो जैतून है, इसकी शाखाएं जो है तो यूएनओ का प्रतिनिधित्व करती हैं, मतलब यूएनओ के प्रतीक चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो पदक है पीपल के पत्ते के आकार का है और ये 5.8 सेंटीमीटर लंबा है, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा है और 3.1 मिमी मोटा है। यह एक कांस्य पदक है और पदक के मध्य में सूर्य की छवि उभरी हुई है जिसका व्यास 1.6 सेंटीमीटर है। और पदक के दूसरी ओर देवनागरी लिपि में राज्य चिन्ह और देश का मोटो लिखा हुआ है, जैसा कि आप इस चिन्ह में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सलाह देता है, लेकिन वैसे प्रधानमंत्री सलाह देता है, आप सब कंफ्यूज मत होइए, सलाह देते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति से प्रदान करते हैं अपने हाथों से। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 3 लोगों को प्रदान किया गया था। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, हमने पहले ही बताया है कि 2019 से अभी नहीं प्रदान किया गया है, 2-3 साल हो गया, भारत रत्न किसी को भी नहीं प्रदान किया गया है। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी जो कि 13वें राष्ट्रपति रहे हैं 2019 में, और उनके बाद अब इस समय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, 14वीं राष्ट्रपति हैं। और नानाजी देशमुख जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें 2019 में प्रदान किया गया था भारत रत्न। भूपेन हजारिका असम से भारतीय पार्श्व गायन है, 2019 में इन तीनों लोगों को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 6 राष्ट्रपतियों को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया इन्हें। दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, 1962 में इन्हें प्रदान किया गया था। तीसरे जाकिर हुसैन 1963 में। चौथे रहे APJ अब्दुल कलाम, इनको 1997 में। पांचवें हैं डॉक्टर BB गिरी, इनको 1975 में। और छठवें हैं प्रणब मुखर्जी, 2019 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू।